वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अयोध्या में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो वहीं संत समाज की तरफ से मांग उठ रही है कि अयोध्या से जो भी इस बार चुनाव लड़े वो भगवादारी हो। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास खुद अयोध्या की राजनीतिक गद्दी का दावेदार खुद को मान रहे हैं। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता अभी वहां से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बदले माहौल में संत समुदाय से जुड़े आदमी को टिकट देने की मांग उठ रही है। क्या छोटे क्या बड़े, संत के शरण में सब एक है। इसके नाते लोगों की जो मांग है, जो लोगों की इच्छा है कि अयोध्या से कोई संत ही लड़े, तो लड़ाना भी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। जैसा नगर निगम का मैं चुनाव लड़ा था, किसी कारण से टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिनके नेतृत्व में काम करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। अगर संगठन की इच्छा होगी तो उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कि जहाँ तक बात है जमुना जी की दशा तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। पिछले कुंभ में बहुत प्रयास किया और जल भी खूब बढ़ा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जल में इतना भारी अभाव हुआ है, भारी कम जल है। और आशा समस्त ब्रजवासियों को और सनातन धर्मियों को है कि अगर ये सरकार अगर यमुना जी को सही नहीं कर पाई तो फिर तो लगता है हम लोगों को आशा तोड़नी पड़ेगी। यमुना शुद्धिकरण पर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 460 करोड़ से यमुना शुद्धिकरण पर हम लोग काम कर रहे हैं। मसानी पर हमारा जो प्लांट है वो 31 अक्टूबर 2021 से चालू हो चुका है। 35 नाले हैं, 35 में से 31 नाले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। शेष जो नाले हैं उनको बहुत जल्दी बंद कर दिया जाएगा। तो यमुना का शुद्धिकरण सरकार की प्राथमिकता में है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे का असर देखने को मिल रहा है कि उसके कार्यों में तेजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये वृंदावन का नाला है, जो वृंदावन का जो नाला है जिसका पानी यमुना में गिरता है, जो यमुना को प्रदूषित करता है। अब इसको बंद कर दिया गया और ऐसे करीब 20 से 25 नाले हैं मथुरा वृंदावन में जो अभी तक चिन्हित करके बंद किए जा चुके हैं। इनका पानी पहले यमुना में गिरता था, जो काफ़ी प्रदूषण फैलाता था यमुना के पानी में, और काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा था कि ऐसे नालों को बंद किया जाए और जो एसटीपी है उसका नवीनीकरण करके उसका उच्च स्तरीकृत करके उन कामों में तेजी लानी चाहिए। और वो असर अब काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि मथुरा विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का जरूर बनेगा। यूपी के मेरठ का सोतीगंज बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाजार में मौजूद दुकानों पर चोरी की गाड़ियां काटने और उन्हें बेचने का आरोप है, जिसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे बाजार पर ताला लगवा दिया। मार्केट एसोसिएशन का दावा है कि प्रशासन ने करीब 500 दुकानों को बंद कर दिया है, जिसका असर 5000 परिवारों पर पड़ रहा है। वहां काम करने वाले लोगों ने सरकार से दुकानें खोलने की मांग की है। वहीं बाजार बंद करने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए। बीजेपी ने इस मुद्दे के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लोगों को आतंकित करने और चुनाव के वक्त धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नहीं, देखिए, दो कारण साफ समझ में आते हैं, क्योंकि हमने अखिलेश जी की सरकार भी देखी है, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है। एक तो उनका अपराधियों के साथ स्वाभाविक गठबंधन है। दूसरा क्या होता है कि यदि किसी अपराध के अंदर खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो कार्रवाई करने से बचते हैं, नहीं करते हैं। और दुर्भाग्य ऐसा है कि ये जो मेरठ का जो अवैध काम था वाहनों के चोरी के वाहनों के कटने का, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के भी तो अपराधी होते ही थे, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। रोज रोज नए नए जुमले घड़ने का काम जब से ये आए हैं 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर रहे। अब चुनाव सर पर हैं तो ये सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान
अफगानिस्तान, तालिबान और हिंदू और मुसलमान। क्योंकि जब काम करने का लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है, तो इन्हीं बातों को लेके ये राजनीति करेंगे। आप ये बताइए, सबसे पहले दुकानें बंद कर दी गई हैं, करीब एक हफ्ता होने को है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये राजनीति की वजह से आपकी दुकानें बंद की गई हैं, और क्या ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर चोरी के वाहन काटे जाते हैं? ये तो आरोप, मेरठ तो हमारा बदनाम कर दिया गया सोतीगंज को, और ज्यादा से ज्यादा बदनाम कर दिया गया। इसे इस तरीके मोड़ पे ले आया, हाबू लाइन पे सब जगह, और सदर में सारे घी के कनस्तर जो मेवा के ट्रक आते हैं उन्हें लूट जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं आता। और इसमें सुनार हैं, सारे चीज हैं, सुनार माल खा जाते हैं, और होता है बदनाम सोतीगंज। क्यों ऐसा हुआ है और प्रशासन क्या कह रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों आपके साथ? हमने प्रशासन के आदेश का पालन किया, अब प्रशासन गोलमोल जवाब दे रहा है। प्रशासन ने जब तो ये कहा था कि आप जीएसटी का बिल दिखा दो और इसके पेपर दिखा दो, इसका ब्यौरा दे दो, ब्यौरा दे चुके हैं, लगभग ब्यौरा दे हुए 4 दिन हो गए। लेकिन अब जो आज हम मिल के आए हैं, आज हमें आश्वासन दिया लगभग 35 दुकानें तुम्हारी खोल दी जाएंगी। और अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पर जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने का दबाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करीब 40 सीटों पर और अकाली दल और बीएसपी ने राज्य की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी और कैप्टन की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से कांग्रेस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सरकारी और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पंजाब में कब लिस्ट आएगी? क्योंकि जो लोग जल्दी आएगी, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हम वी आर रेडी। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही हैं और जल्दी से जल्दी ये घोषणाएं हो जाएगी। तो एक तरह से जब आपकी विपक्षी पार्टियों के लोग जब उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हैं, आप भी एक सीट से हैं, तो नहीं लगता कि थोड़ा प्रेशर होता है कि जल्दी से पार्टी आप लोग भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आराम से खेलते हैं, हमें खेलना आता है खिलाड़ी है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं यूपी के मथुरा वृंदावन शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मथुरा वृंदावन की गलियां विश्व प्रसिद्ध हैं। कहना कि इन गलियों को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन संकरा होने की वजह से वहां लगातार हादसे होते हैं, जिन्हें देखते हुए इन प्राचीन गलियों का सौंदर्यीकरण, पूरे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना सरकार ने तैयार की है। योजना के तहत नगर निगम ने प्रशासन की देखरेख में सड़कें बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया गया है। जगह जगह तीर्थयात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा और माननीय हमारे यहाँ के विधायक श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा जो कार्य कराया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराया गया है, जिसको कि मेरी 32 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी इससे पहले इतना काम होते हुए नहीं देखा। कुछ गलियों में नई सड़कें बनी हैं, सारी अभी नई सर्विस सीवर लाइनें डली हैं, और लाइट की भी इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले लाइट क्या कहते हैं कब आ रही है कब जा रही है कोई पता नहीं चलता था, अब लाइट जाती भी नहीं है, और जाती भी है तो हमें पता होता है कि हाँ आने वाली, हमें विश्वास है कि लाइट जाती है तो हमें लगता है कि हाँ 1-2 मिनट में आने वाली होगी। तो हम किसी भी चीज़ से परेशान नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सारी मदद मिल रही है। मथुरा की कुंज गलियों का विकास सरकार की प्राथमिकता में रहा, और पहले ये सब गलियां उबड़ खाबड़ थी। हमारी सरकार बनते ही हमने पहली प्राथमिकता में भगवान कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है, उनकी जो कुंज गलियां हैं, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य हमने शुरू किया। ये हमारी सरकार का एक छोटा सा इनिशिएटिव है, और अभी तो बहुत काम हमको करना है, अभी तो केवल शुरुआत है। तो प्रयास किया है कि जो पुरातन स्वरूप है मथुरा वृंदावन का, कुंज गलियों का, उसको हम पुरातन स्वरूप को पुनर्स्थापित करें। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो लगभग 28 जो कुंज गलियां हैं बांके बिहारी जी की जो मंदिर को जोड़ती हैं, उन पर कार्य पूर्ण हुआ है।
और खबरों में हम रुक करते हैं उत्तराखंड का केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में चल रहे ऑल वेदर रोड नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार सिर्फ सड़कों की मरम्मत करा रही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने इसे शुरू भी कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि 2016 में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था। अगले साल इस योजना के पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट की पूरी लागत 12,000 करोड़ रुपए है, जिसके तहत उत्तराखंड की 889 किलोमीटर सड़कों को डबल लेन में बदला जा रहा है। अभी तक 724 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की सड़कें जिन जगहों से गुजर रही हैं, वहां रहने वाले लोग बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि सड़क बनने से उन्हें जैम से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा सड़कें बेहतर होंगी तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे, जिससे उनका कारोबार बढ़ेगा। सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड। एक ऐसी रोड का पूरा प्रोजेक्ट जो कि 4 धामों को जोड़ती है। इस वक्त यमुनोत्री के रास्ते में हम हैं, खरारी गांव के पास पहुंचे हुए। तो पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो ऑल वेदर रोड है वो किस तरीके से काम कर रही है। आप एक पुराना पुल यहाँ पर देख रहे हैं, जहां से फिलहाल जो तमाम गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, लेकिन इसके ठीक बगल में आपको नई तकनीक से बना हुआ ये पुल नजर आ रहा है। ऐसे एलिवेटेड पुलों को पूरी सड़कों में जोड़ा जा रहा है ताकि यात्रा जो रहे वो सुगम रहे। फिलहाल जो आप ये पूरी सड़क देख रहे हैं, ये कच्ची सी सड़क फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन इसकी चौड़ाई को भी बढ़ा देने के निर्देश अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो गए हैं। 10 मीटर की ये सड़क रहेगी, यानी कि 2 लेन की सड़क रहेगी। जो स्थानीय लोग हैं वो इसे कैसे देखते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो ये जो ऑल वेदर रोड बन रही है, इसका फायदा है क्या आप लोगों के लिए? जी, ये बहुत फायदेमंद है। इसमें आए दिन काफ़ी जाम की स्थिति रहती थी। यहाँ पर आवागमन में कम से कम 1.5 घंटे लेट हो जाती थी। वैसे भी सामरिक महत्व से भी इसका ऑल वेदर होना बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा हो, इसके लिए पार्टी ने देहरादून से 41 रथों को हरी झंडी दिखाई है, जो राज्य के अलग अलग जगह जाकर लोगों के सुझाव लेंगे कि बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा हो। इन रथों की खासियत यह है कि इस पर एक एलईडी स्क्रीन लगी है, जिस पर मुख्यमंत्री लोगों से उनके सुझाव भी मांगेंगे। उत्तराखंड चुनावों के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर रही है। आज इस तरीके के 41 रथ को गढ़वाल रीजन के लिए भेजा जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये सुझाव रथ बनाए गए हैं, जहां पर एक तरफ एलईडी लगाई गई है, जिसमें लगातार सीएम का जो मैसेज है वो आता रहेगा। और साथ ही ये पूरे इस तरीके के 1-2 नहीं बल्कि 41 ट्रकों को आज रिलीज किया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इसे यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। ये जगह जगह पर जाएंगे, लोगों के सुझाव जो ये रथ है इसमें लिए जाएंगे और इन सुझावों के बलबूते पर ही बनेगा उत्तराखंड बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो। यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से जो रिलीज करने के लिए झंडा दिखाने के लिए यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, और एक के बाद एक आप देख रहे हैं तस्वीरों में मदन कौशिक भी आपको नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो गुब्बारे हैं उन्हें उड़ाने की तैयारियां यहाँ हो रही है। इनके उड़ाने के साथ ही ये तमाम 41 रथ जो है वो यहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे। इन रथों को कुमाऊं के लिए पहले ही निकाल दिया गया है, गढ़वाल रीजन में ये निकालेंगे और अलग अलग जगहों से सुझाव लेकर उत्तराखंड बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसको तैयार किया जाएगा। साथ ही कल से विजय संकल्प यात्रा भी गढ़वाल रीजन से शुरू कर रही है